हेलो फ्रेंड, आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। कल हम कुछ कारणों की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। आज हम उसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था लघु बीजाणु क्या होता है, परागकण क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे जायांग, मादा स्त्री जनन तंत्र क्या होता है, जायांग क्या होता है। देखिए, जायांग गाय गायनोस्टियम। जायांग क्या है, कोई बताए हमें। जायांग किसे कहते हैं, जायांग क्या होता है, बताइए हमको। जायांग क्या होता है, आप लोग बताइए हमको। यह है मादा जनन तंत्र का एक भाग है। मादा जनन तंत्र का एक भाग है। क्या है यह, मादा जनन तंत्र का एक भाग है। जायांग क्या होता है, यह मादा जनन तंत्र का एक भाग होता है। फिर उसके बाद देखिए, जायांग एक या एक या एक से अधिक, जायांग एक या एक से अधिक अंडप से या स्त्री केसर से मिलकर जायांग एक या एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक या एक से अधिक इकाई इकाइयों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है, बना होता है, जिसे जिसे अंडप या स्त्री केसर कहते हैं। अंडप या स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। अंडप क्या होता है, अंडप होता है जायांग का इकाई अंडप कहलाता है। अंडप किसे कहते हैं, एक सिंपल भाषा में जायांग की इकाई ही अंडप कहलाती है। अंडप देखिए, अंडप 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 या स्त्री केसर, स्त्री केसर को ही अंडप कहते हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। स्त्री केसर को भी अंडप कहते हैं। इसके बाद देखिए अंडप दो, एक अंडपी और बहुअंडपी, एक अंडपी और बहुअंडपी। बहुअंडपी, एक अंडपी मतलब एक ही अंडप से मिलकर बना होता है, उसे एक अंडपी कहते हैं। एक से अधिक अंडपों से मिलकर बना होता है, इसे क्या कहते हैं, बहुअंडपी। देखिए, एक ही अंडप से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। एक ही अंडप से मिलकर बने होते, उसे क्या कहते हैं, एक अंडपी। एक अंडपी में उदाहरण बताइए, कौन सा पुष्प होता है एक अंडपी, आप लोग बताइए। एक अंडपी में उदाहरण में कौन सा पुष्प होता है, गुड़हल जैसे, या उदाहरण में गुड़हल। गुड़हल, गुड़हल जो होता है क्या होता है, एक अंडपी होता है। अब देखिए बहुअंडपी क्या होता है, एक से अधिक, एक से अधिक या अनेक, एक से अधिक या अनेक अंडपों से मिलकर बना होता है। एक से अधिक अंडप मिलकर, अंडप अंडप से मिलकर बना होता है, एक से अधिक अंडप से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुअंडपी। बहुअंडपी में देखिए, जैसे बहुअंडपी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयुक्त अंडपी, एक होता है संयुक्त अंडपी।
संयुक्त अंडपी और एक होता है वियुक्त अंडपी। वियुक्त अंडपी एक होता है संयुक्त अंडपी और एक होता है वियुक्त अंडपी। संयुक्त अंडपी मतलब दो अंडप एक साथ रहेंगे, उसे संयुक्त अंडपी कहते हैं। वियुक्त अंडपी मतलब दो अंडप अलग अलग रहेंगे, उसे वियुक्त अंडपी कहते हैं। देखिए, दो अंडप एक साथ मतलब संयुक्त अंडपी में दो अंडप एक साथ, वियुक्त अंडपी, वियुक्त मतलब अलग अलग। भाई इतना तो नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त मतलब साथ में और वियुक्त मतलब अलग अलग होता है। तो जैसे संयुक्त अंडपी में उदाहरण जो होता है उसे क्या कहते हैं? पैपावर। पैपावर संयुक्त अंडपी का उदाहरण है। और वियुक्त अंडपी का उदाहरण माइसेलिया। माइसेलियम क्या होता है? संयुक्त अंडपी का उदाहरण पैपावर और वियुक्त अंडपी का उदाहरण माइसेलियम। इतना आप लोगों को समझ में आया? एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए, अगर आप लोगों को 100/100 लाना है, 100/100 लाना है तो शुरू से ही आपको पढ़ना पड़े। ये नहीं कि बीच में पढ़े फिर कुछ दिन पढ़े उसके बाद नहीं, तो कभी नहीं हो पाएगा भाई। इसीलिए आप लोगों को शुरू से भी इत्मीनान से हर एक लेक्चर को अच्छे से देखना है, नोट्स बनाना, उसको बार बार रिवाइज करना है। वीडियो से रिवाइज करो या फिर अपने नोट से रिवाइज, कहीं से भी रिवाइज करो, पर रिवाइज करना। आउट ऑफ 100 तभी आएगा। अब इसके बाद देखिए, जायांग के बाद जो होता है, स्त्री जनन तंत्र में 3 भाग होते हैं। यह स्त्री केसर 3 भागों भाग में नहीं, भाग से मिलकर बने होते हैं। स्त्री केसर जो होता है 3 भागों से मिलकर बने होंगे। सबसे पहला भाग क्या होता है, कोई बताए? सबसे पहला भाग होता है वर्तिकाग्र। पहला भाग क्या होता है? वर्तिकाग्र। दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। पहला भाग क्या होता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र। दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। अंडाशय। अब देखिए चित्र, देखिए भाई, हम लोग इतनी गर्मी में आप अपलोड कर रहे हैं, आप लोग घर बैठे नहीं पढ़ पा रहे हैं। बताइए, आप लोग को खुद समझना चाहिए कि हमारे लिए सर लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग खुद एक घर पे बैठे बैठे वीडियो नहीं लोड पा रहे हैं, इतनी गर्मी यहाँ पे लगती। देखिए इसके बाद आइए हम लोग फिर इसके चित्र देखते हैं क्या होता है। देखिए इस भाग को क्या कहते हैं, कोई बताए हमको? पहला भाग क्या होता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। सिग्मा। सिग्मा। दूसरा भाग क्या होता है? वर्तिका। वर्तिका, जिसे क्या कहते हैं? स्टाइल। और तीसरा भाग क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय में क्या, अंडाशय के अंदर क्या स्थित होता है? अंडाशय के अंदर क्या स्थित होता है, कोई बताए हमको? कमेंट करके बताओ, अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाशय के अंदर एक बीजांड होता है। सबसे पहले देखिए, परागकण क्या होता है? गुण संरचना। परागकण सबसे पहले मादा जनन तंत्र के वर्तिकाग्र भाग पर आएगा, जिससे वर्तिका में पराग नलिका स्थित होती है। पराग नलिका के द्वारा अंडाशय से बीजांड में जाता है। देखिए सबसे पहले वर्तिकाग्र क्या होता है? वर्तिकाग्र एक परागकण का आवरण मंच होता है। यह
यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग है, सबसे ऊपरी या सबसे पहला भाग है, सबसे पहला भाग है, पहला भाग होता है, पहला भाग होता है। इसे परागकण का आवरण मंच कहते हैं। परागकण के आवरण मंच क्या है? वर्तिकाग्र। यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है, या पहला, या जिसे परागकण का आवरण मंच का सबसे पहले परागकण इसी भाग पर आता है। अब दूसरा क्या है? दूसरा देखिए क्या है? वर्तिका। दूसरा कौन सा भाग है? वर्तिका। देखिए जा नहीं रहा है भाई ऊपर, आओ जी। दूसरा कौन सा भाग है? वर्तिका। यह इसमें, इसके द्वारा, इसमें एक पराग नली स्थित होता है, जिसके द्वारा परागकण अंडाशय में जाता है। यह वर्तिकाग्र व अंडाशय का संधि स्थल है। अंडाशय को जोड़ती है। क्या क्या है? क्या वर्तिकाग्र व अंडाशय को जोड़ती, वर्तिकाग्र व अंडाशय को जोड़ती है। कौन सा भाग? वर्तिका। इसमें पराग नलिका उपस्थित होता, पराग नली उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, जिसके द्वारा परागकण अंडाशय में पहुंचता है। अंडाशय में पहुंचता है, अंडाशय में पहुंचता है। अब देखिए क्या है उसके बाद है अंडाशय। सबसे तीसरा अंतिम भाग क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय क्या होता है? क्या है? यह स्त्री केसर का आधारी फूला हुआ भाग है, भाग होता है, आधारी फूला हुआ भाग होता है, जिसमें क्या स्थित होता है? यह स्त्री केसर का आधारी फूला हुआ भाग होता है, यह स्त्री केसर आधारी फूला हुआ भाग होता है, जिसके अंदर जिसके अंदर जिसके अंदर बीजांड बीजांड उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। के अंदर क्या होता है? बीजांड उपस्थित होता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आया होगा। सब लोग थंब दीजिए। समझ में आया? यस करिए जल्दी से। यह परागकण का आवरण मंच किसे कहते हैं? वर्तिकाग्र को। वर्तिका क्या होता है? यह वर्तिका और अंडाशय को जोड़ता है। और अंडाशय क्या होता है? यह स्त्री केसर और स्त्री केसर का आधारी फूला हुआ भाग होता है, जो इसके अंदर क्या स्थित होता है? बीजांड स्थित होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड स्थित होता है। अब आगे देखिए बीजांड क्या होता है। आगे बीजांड हेडिंग क्या रहेगा? बीजांड क्या है? कोई बताए भाई।
बिजांड। बिजांड क्या है बताओ जल्दी से। पढ़ के आए हो कि नहीं आप लोग? कल की वीडियो में बताओ क्या पढ़ा गया था। परागकण कितना गुणित होता है? आप लोग कोई जवाब नहीं दिया कमेंट में, किसी का जवाब मतलब कोई नहीं पढ़ता है कि नहीं? परागकण क्या गुणित होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कल के वीडियो में लेक्चर 3 वाले वीडियो में हम लोग पूछे थे परागकण कितना गुणित होता। आप लोग कोई जवाब नहीं दिए। अभी आप जवाब दीजिए। अब देखिए बिजांड क्या होता है इसका कोई बताए। देखिए यह होता है, यह है अध्यावरण युक्त, अध्यावरण युक्त युक्त गुरु बीजाणु धानी से, गुरु बीजाणु अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणु धानी बिजांड कहलाता है। बिजांड लाता कहलाता है, कहलाता है। अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणु क्या कहलाता है? बिजांड कहलाता है। सामान्यतः, सामान्यतः पुष्पी पादपों में, समानतः पुष्प में, समानतः पुष्प में समानतः पुष्प में प्रति प्रति प्रतीय प्रदीप प्रति प्रतीय बिजांड पाया जाता है। बिजांड पाया जाता है। समानतः पुष्प में प्रति बिजांड पाया जाता है। प्रति बिजांड का मतलब समझिए क्या होता है। प्रति बिजांड का मतलब होता है यह बिजांड द्वारी निभागिका एवं बिजांड द्वारी सिरे एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत का मतलब होता है यह 80 अंश के ऊपर होता है। देखिए प्रति बिजांड भागी, भागी एवं बिजांड द्वारी, बिजांड द्वार निभाग एवं बिजांड द्वार ऐसे हो। निभागी एवं बिजांड द्वार एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं। विपरीत का मतलब 180 अंश पे विपरीत स्थित होते हैं। स्थित होते हैं। विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, तापमान हो जाएगा भाई, 180 डिग्री पर है। फिर इसके बाद देखिए बिजांड, बिजांड बिजांड एक बिजांड में क्या क्या उदाहरण होता है? एक से अधिक बिजांड का उदाहरण क्या होता है? यदि एक बिजांड उपस्थित है, एक बिजांड देखिए यहीं पे देख लीजिए, नहीं यहीं पे देखिए, चल जान यहाँ पे देखिए, अगर एक एक ही बीजांड उपस्थित है, यदि अंडाशय में एक ही बीजांड है तो उदाहरण में क्या होगा? उदाहरण में धान, गेहूं, आम, एक बीजांड। अगर एक से अधिक बीजांड उपस्थित हो तो एक से अधिक बीजांड उपस्थित हो तब, एक से अधिक बीजांड उपस्थित हो तब उसका उदाहरण क्या होगा? बताइए भाई, आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं, हम ही सब पढ़ा दे रहे हैं, खाली आए हैं आप लोग पढ़ के चले जाएंगे ना, तो कुछ जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बताइए क्या होता है एक से अधिक बीजांड उपस्थित हो? उदाहरण में क्या है? पपीता, आर्किड और तरबूज, क्या खरबूज, बस दो ही लिख लीजिए बहुत है। और तीसरा आप लोग बताएंगे, बहुत हो गया भाई, आप कमेंट में करके बताओ
तरबूज खरबूज। अब हम बता ही दे रहे हैं तो आप लोग का क्या है, कमेंट में लिख दे रहे ना, तरबूज खरबूज। एक बीजांड धान आम गेहूं आदि होता है। फिर उसके बाद देखिए बीजांड की संरचना क्या होती है। देखिए बीजांड की संरचना क्या होती है। 20 मिनट का हो गया वीडियो, इसके आगे देखिए बीजांड की, जल्दी से देख लिए बीजांड, 5 मिनट में बीजांड की, बीजांड की संरचना देखिए कैसे होती है। सबसे पहले सही बन रहा है कि नहीं भाई, आप लोग बताइए, तुरंत गलत जहाँ हो तुरंत बताइए। सर सही नहीं बना है, आर्टिस्ट तो नहीं। अब सही बना है। सही है ना। अब देखिए इसमें, इसे बीजांड वृंत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बीजांड वृंत। बीजांड वृंत क्या होता है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। बीजांड का डंठल है, बीजांड ब्रिज बीजांड का डंठल होता है। यह बीजांड व अपरा को जोड़े रखता है। यह बीजांड व अपरा को जोड़ता है, बीजांड वृंत हो गया। अब इसके बाद दूसरा देखिए क्या होता है, नाभिका क्या होता है। यह बीजांड व बीजांड वृंत का संधि स्थल, वृंत का संधि स्थल होता है, संधि स्थल। फिर उसके बाद इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बताइए। बीजांड काय, बीजांड काय, बीजांड काय क्या होता है, बीजांड का शरीर। यह बीजांड का शरीर है, शरीर पहला हो गया। फिर उसके बाद यह बीजांड का शरीर होता है, और दूसरा पॉइंट होता है कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में भोजन का आरक्षण, प्रचुर मात्रा में भोजन का संग्रहण, संग्रहण है। और इसमें मादा भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसमें एक पॉइंट और है, एक एक पॉइंट हो गया है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, भ्रूण कोश निर्माण में, भ्रूण कोश निर्माण में अब इसे क्या कहते हैं, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश का मतलब क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद को भ्रूण कोश कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद को क्या कहते हैं, कमेंट में जल्दी से बताइए, पढ़ा चुके हैं। इसे बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण का काम, बाह्य अध्यावरण, अध्यावरण बाहरी सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा। और इसे क्या कहते हैं, अंत अध्यावरण, अंत अध्यावरण मतलब आंतरिक सुरक्षा, अध्यावरण, आंतरिक सुरक्षा।
एक चीज़ और रह गया है, एक चीज़ और रह गया, इधर देखिए। हम सोचे भाई डिलीट हो गया, सॉरी। इसे कहते हैं, इसका नाम होगा निभागी सिरा। निभागी भागी सिरा होता है इधर के, इसे बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं। बीजांड द्वारी सिरा। बीजांड द्वार एक और बचा हुआ है। बीजांड द्वार क्या होता है, कोई बता दे हमको, हम भाई पढ़ा के जाएं तब। यही लास्ट है। बीजांड द्वार क्या होता है, यहीं बना लो बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, बीजांड द्वार क्या होता है, जल्दी से बताइए, हम फिर आज का लेक्चर खत्म करें। जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित हो। बीजांड का वह भाग जहां जहां अध्यावरण अनुपस्थित हो। अनु, यहाँ देखो माइनस में तो अनुपस्थित है, जगह नहीं है भाई, लिख दिए। देख लीजिए बीजांड, ये बीजांड वृंत होता है, बीजांड का डंठल, बीजांड का अपरस जोड़ता है, बीजांड का क्या होता है, बीजांड का शरीर होता है, भ्रूण कोष का निर्माण करता है और भोजन संग्रहण में होता है। निभागी अंत अध्यावरण क्या होता है, आंतरिक सुरक्षा। बाह्य अध्यावरण मतलब होता है बाहरी सुरक्षा। फिर उसके बाद भ्रूण कोष क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद होता है। नाभिका क्या होता है, बीजांड और बीजांड वृंत को जोड़ता है। बीजांड द्वार क्या होता है, या अध्यावरण जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है। बीजांड द्वारी सिरा, निभागी सिरा। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद कल हम फिर से लेके आएंगे लेक्चर 5, जिसमें पढ़ाएंगे गुरु बीजाणुधानी क्या होता है। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू आप सभी, बहुत बहुत हमारे लिए आप सभी एक समान हैं। सभी चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिएगा, जो ना समझ में आपको बताइए। थैंक यू।